हो गया। ठीक है, तो हम लोग हिस्ट्री में इसके पहले वाला जो भी भाग था उसको हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे जुलाई 1830 की क्रांति जो फ्रांस में हुई थी। कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी क्रांति? इसको जुलाई 1830 के फ्रांस के क्रांति के नाम से हम लोग जानते हैं। कब हुआ था ये? 1830। अब इसको हम बढ़िया से देखेंगे। देखिए, कोई भी क्रांति जो होती है, कोई भी क्रांति होती है तो उसके कारण होते हैं, उसके कारण होते हैं। और सबसे बड़ा कारण होता है लोगों में असंतोष। लोगों में कौन चीज? असंतोष। जैसे मैं ऐसा ऐसा नियम बनाऊं जो आपको मतलब कि आप नहीं चाहते हैं उसको मानना, आपके मानवता के विरोध में हो। जैसे मैं कह दूं कि दिन में एक ही बार खाना खाना है, बात समझ रहे हैं? या कुछ ऐसे नियम है केवल रोटी ही खाने हैं आपको। अब बताइए कि गोलू जो मतलब जब भी खाता है भात ही खाता है, चावल खाता है। भात कितना लोग नहीं समझ रहे होंगे, स्मार्ट हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि वो चावल ही खाता है। हम कहते कि नहीं गोलू तुमको रोटी खाना है, तो कहेगा कि कौन पढ़ेगा यहाँ? खाने से क्या मतलब है सर को? बात समझ रहे हो? हम जो खा रहे हैं पढ़ाई आपको पढ़ाना है, तो बात समझ रहे हैं? तो ऐसे ऐसे नियम बनाओ कि जो आपको नहीं मानने योग्य हो, तो आप क्या कहिएगा? क्रांति कीजिएगा कि नहीं करा? क्रांति का अर्थ होता है कि उस व्यवस्था को तोड़ के फेंकने के लिए किया गया प्रयास क्या कहलाता है? क्रांति। तो क्रांति तो आप समझ गए हो। अब क्रांति जब भी कोई शब्द आएगी क्रांति के बारे में तो आपके दिमाग में कोई फैक्ट जरूर आएगा। ठीक है, चलिए, ये चार्ल्स 10वां जो था फ्रांस का, ठीक है ना, फ्रांस का जो चार्ल्स 10वां था शासक, वह क्या था? निरंकुश था। चार्ल्स 10वां, देखिए यहाँ पे 10 लिखा है। चार्ल्स 10वां क्या था? बोलो। चार्ल्स 10वां प्रक्रियावादी भी आप लोगों को समझाए हैं कि प्रक्रियावादी क्या होता है? पुराने शासन व्यवस्था को मानने वाले और वही शासन व्यवस्था को लागू करने वाली जो सोच होती है बच्चों, उसको हम बोलते हैं प्रक्रियावादी। ठीक है ना? चलिए, तो वो निरंकुश था, उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं था, प्रक्रियावादी था। ठीक है ना? तो यह दोनों चीजें जहां होंगी वहां ऐसे ऐसे कानून बनाए जाएंगे जो कि जनता को बिल्कुल पसंद नहीं है। चलिए, इसने क्या किया? जो फ्रांस में राष्ट्रीयता पनक रही थी, जनतंत्र पनक रहा था, उसको कुचलने का प्रयास किया। यानी संवैधानिक लोकतंत्र को कुचलने का इसने क्या किया? प्रयास किया। इसने यह कोशिश की कि संवैधानिक लोकतंत्र जो जिसकी स्थापना करना नेपोलियन ने सपने में देखा था, उसने कुछ किया भी, उसको दबाने का पूर्ण प्रयास किया। कौन? चार्ल्स 10वां। ठीक है, जनतंत्र राष्ट्रीयता इस सब को दबाने का प्रयास किया। और इसने पोलिगनेक, ठीक है, किसको? आदमी का नाम है बबुआ, ठीक है, क्या नाम है? पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया। क्या बनाया? प्रधानमंत्री बनाया। किसको बनाया? क्या बनाया? किसने? ठीक है, अब देखिए, जो जैसा होगा उसी हिसाब से ना प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, अपने हिसाब से ना। ये भी घोर प्रक्रियावादी था, घोर प्रक्रियावादी था। हालांकि यह दिमाग से बहुत चालू आदमी था, तेज आदमी था। ठीक है ना? इसने समान नागरिक संहिता स्थापित की, समान नागरिक संहिता स्थापित की। और इसने अभिजात्य वर्ग की स्थापना की। इसने क्या की? अभिजात वर्ग की स्थापना की, जो प्रक्रियावादी सोच पर आधारित था। ठीक है, अब लोगों में तो जनतंत्र और सुधारवाद और उदारवाद ये सब पनप रहा था। नहीं बोला था कि दिल में यह भावना जग चुकी थी, लोगों के दिल में यह भावना जग चुकी थी। जो भावनाएं दिल में जग चुकी हैं उसको किसी भी यंत्र से दबाया नहीं जा सकता है, किसी भी हथियार से काटा नहीं जा सकता है, और किसी भी मेथड से उसको दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि वह दिल की भावनाएं है, उस पर कोई भी हथियार काम नहीं करता। और लोगों के दिल में राष्ट्रवाद की भावना अब उभर चुकी थी। ठीक है, मैं पहले से ही बताते आ रहा हूं। तो चलिए, उसने क्या किया? एक शक्तिशाली अभिजात वर्ग की क्या की? स्थापना की। और उन्होंने उदारवादियों को दबाने का प्रयास किया। अब मतलब लोग जो थे वो क्या थे? उदारवादी थे। उसमें लोग क्या थे? उदारवादी थे। उन्होंने इसके सभी क्रियाक्रम को, इसके सभी क्रियाकलापों को, इसके सभी
क्रियाओं को उन्होंने चुनौती समझा। क्या समझा? चुनौती। और जो तंत्र के लिए जो क्रांति हो रही थी उसके विरोध में षड्यंत्र समझा। क्या समझा? कि हमारे क्रांति के विरोध में क्या कर रहा है? षड्यंत्र कर रहा है। कौन? पोलिगनेक। इसको किसने बनाया था? चार्ल्स। बात समझ में आ रही है? चार्ल्स ने इसको बनाया था और इसने समान नागरिक संहिता के बदौलत शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना की जो प्रक्रियावादी सोच पर आधारित था, और उदारवादियों ने इसको चुनौती समझा और चल रहे क्रांति के विरोध में षड्यंत्र समझा। एकदम क्लियर कंसेप्ट है कि नहीं है? लिख भी दोगे आप लोग? चलो, लोगों में असंतोष बढ़ रही थी, लोगों में असंतोष। लेकिन फिर ये नहीं माना, फिर 4 गो अध्यादेश लेके कुछ नियम कानून लेके आए। उसमें जो है पत्रकारिता पर जो है रोक लगाने की भी बात कही गई कि पत्रकार जो है वही लिखेंगे जो हम चाहेंगे। अगर ऐसा होगा बाबू, अगर ऐसा होगा तो क्या जनता के दुख तकलीफ जो है लोगों तक पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। कौन जानता किस कष्ट में कहां पे है, उसके साथ क्या हो रहा है, यह सारी बातें पत्र के माध्यम से ही ना पहुंचती। पत्र क्या बोला जाता है? अखबार बोला जाता है। अखबार के माध्यम से इधर उधर पहुंचती हैं। तो जो हम चाहेंगे वही अगर छपेगा तो हम अपनी खाली बड़ाई छपवाएंगे। बात समझ रहे हो? तो यह लोकतंत्र पर सबसे बड़ा कलंक होता है। क्या? पत्रकारिता पर रोक लगा देना। भारत में अगर पत्रकारिता पर रोक लग जाए तो जनतंत्र खत्म हो जाएगा, क्योंकि जनतंत्र के 4 गो पिलर में से पत्रकारिता भी एक पिलर है। ठीक है ना? अगर जहां पे स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं है वह देश स्वतंत्र नहीं है। तो यहाँ पे उसने ऐसे 4 गो अध्यादेश लेके आए जो कि लोगों के स्वतंत्रता पर और अंकुश लगा दिया। वह अध्यादेश वह 25 जुलाई 1830 ईस्वी को लेके आया था। कब लेके आया था वह अध्यादेश? 25 जुलाई 1830 ईस्वी को लेके आया था। कब लेके आया था? कब लेके आया था? कौन लेके आया था? पोलिगनेक। कौन लेके आया था? पोलिगनेक को प्रधानमंत्री किसने बनाया था? कैसा था वो? उसने संवैधानिक लोकतंत्र को भी दबाने का क्या किया? तो मैं कह रहा हूं कि आग में अब घी डालिएगा तो आग बुताएगा कि फफाएगा? फफाएगा ना। तो वही कामी 4 गो अध्यादेश किया। तो पहले से आग जल रहा था, लोग एकदम बेचैन थे, त्राहिमाम कर रहे थे, ऊपर से और लाद दिया। ठीक है ना? जिसके फलस्वरूप 28 जुलाई 1830 ईस्वी को फ्रांस में गृह युद्ध शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? गृह युद्ध का अर्थ क्या होता है? आपस में ही लड़ना। मतलब उस देश पे दूसरा किसी ने आक्रमण नहीं किया, दूसरे देश ने उस पे आक्रमण नहीं किया, बल्कि उसी देश के अंदर जो है लोगों में मतभेद हो गया और मतलब शासक वर्ग के बीच और सुधारवादियों के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगा, मारा पीटी होने लगी। इसी को बोलते हैं क्या? गृह युद्ध। जैसे भारत पर कोई बाहर से हमला नहीं करे, पाकिस्तान हमला नहीं करे, चाइना हमला नहीं करे, इधर से कोई हमला नहीं करे, अब भारत में ही मारा पीटी स्टार्ट हो जाए, चाहे जाति को लेके हो चाहे शासन के लेके हो, इसी को हम बोलेंगे क्या? गृह युद्ध। क्या बोलेंगे? गृह युद्ध। जैसे घर में ही मारा पीटी होने लगे, पटीदारी से नहीं हो रहा है तो घर में अगर हो रहा है तो क्या है? गृह युद्ध है। बात समझ रहे हैं? तो ये कहाँ स्टार्ट हो गया? कहाँ स्टार्ट हुआ? गृह युद्ध कहाँ स्टार्ट हुआ? फ्रांस में। कहाँ स्टार्ट हुआ? फ्रांस में। और इसी को हम जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? जुलाई 1830 की क्रांति। यह एक गृह विद्रोह था, गृह युद्ध था। कहाँ? फ्रांस में। क्लियर हुआ? इसके बाद क्या हुआ कि चार्ल्स 10वां जो था उसको लग गया कि लोग हमको नहीं छोड़ेंगे, अब पकड़ के मेरा कुटाई कर देंगे, है कि नहीं है? तो वह फ्रांस छोड़ के कहाँ चला गया? ब्रिटेन चला गया, भाग गया। कहाँ भाग गया? ब्रिटेन। और इस तरह बुर्बो वंश का क्या हो गया? अंत हो गया। इस तरह बुर्बो वंश का क्या हो गया? अंत हो गया। और उसके बाद जो वंश आया वो था अर्लेएंस। क्या था? अर्लेएंस। कौन वंश था बाबू? अर्लेएंस था। और उसमें शासक जो बना वो लुई फिलिप था। उसका नाम क्या था? क्या नाम था उसका? क्या नाम था उसका? देखिए, लुई फिलिप को जो सत्ता मिली थी वह सुधारवादियों और पत्रकारों की सहायता से उसको शासन मिला था। किसको मिला था शासन? किसकी सहायता से?
और पत्रकारों की सहायता से। किसको शासन मिला था? लुई फिलिप को। तो जब इन सभी की सहायता से इसको शासन मिला था तो ये होगा कैसा? तो होगा यह संवैधानिक सोच रखने वाला, जनतंत्र की सोच रखने वाला। तो उसने संवैधानिक जनतंत्र की स्थापना की। उसने क्या किया? संवैधानिक जनतंत्र की स्थापना की। तो आप लोगों ने इस क्लिप में देखा कि जुलाई 1830 की क्रांति क्या थी। बच्चों अगर हम एक बार पुनः जल्दी जल्दी देखें तो जुलाई 1830 की क्रांति की बात करें तो चार्ल्स 10वां जो है निरंकुश था, प्रक्रियावादी था। इसने राष्ट्रीयता और जनतंत्र को दबाने का प्रयास किया और उसने प्लेगनिक जो प्रक्रियावादी था उसको प्रधानमंत्री बनाने का प्रयास किया। उसने समान नागरिक संहिता को लागू किया और शक्तिशाली अभिजातवाद की स्थापना भी की, जिसको उदारवादियों ने चुनौती के रूप में लिया। ठीक है ना, चुनौती के रूप में लिया। और क्रांति के विरुद्ध उसने क्या किया? क्या समझा? उसको षड्यंत्र समझा। ठीक है, उसके बाद पुनः जो है 4 गो अध्यादेश लेके 25 जुलाई 1830 में यह कौन आया? प्लेगनिक आया, जो कि क्रांति का क्या कारण था? तत्कालिक कारण था कि उसके चलते ही क्रांति हो गई 28 जुलाई 1830 ईस्वी में। ठीक है, जिसके चलते चार्ल्स 10वां जो था भाग गया। कहाँ भाग गया? ब्रिटेन में भाग गया। उसके बुर्बो वंश का क्या हो गया? अंत हो गया। ऑर्लियंस वंश की स्थापना हुई, जिसका शासक कौन था? लुई फिलिप था, जो उदारवादियों, सुधारवादियों और पत्रकारों की सहायता से शासन लिया था। ठीक है, उसने संवैधानिक गणतंत्र की क्या की? स्थापना की। ठीक है, इसी के साथ अपने दोस्त और बहुत को दीजिए इजाजत। जय हिंद।